So starting with your illustration number 3, in the third illustration आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है, देन ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ में आपको P&L अकाउंट गिवन है एंड देन आपको बैलेंस शीट गिवन है। आपको निकालना क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के डेज निकालो, वर्क इन प्रोग्रेस के निकालो, फिनिश गुड्स के निकालो, डेटर्स के निकालो, उन सबको प्लस करके देन उसमें से क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड माइनस कर दो। ठीक है, सो सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं रॉ मटेरियल टाइम पीरियड। रॉ मटेरियल के लिए फॉर्मूलेज आपको जो पहले मैंने बताया है उसी के बेसिस के ऊपर ये कंप्यूट होगा। दैट इज द एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय योर रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड। सो एवरेज स्टॉक जो है इट इज ओपनिंग 14,000 प्लस क्लोजिंग 16,000 डिवाइडेड बाय 2। 16 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स टू 15,000। और रॉ मटेरियल का इसके जो डिनोमिनेटर में आप साथ साथ में इलस्ट्रेशन भी देख सकते हो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। सो पर डे की जो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे इट इज इक्वल टू जितने की आपकी परचेजेस हैं 2,40,000, इसमें प्लस कर दो 14,000 और इसमें से माइनस कर दो 16,000। सो 2,54,000 माइनस 16,000 2,38,000। सो आपका जो रॉ मटेरियल का कलेक्शन पीरियड है कैसे निकलेगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 2,38,000 इंटू 365, it is equals to the number of days are 23 days. Second is work in progress. So work in progress जो है it is computed with the help of average stock of working period divided by your cost of production. ठीक है, total cost of production. Average stock is being computed by work in progress का, so that is 30,000 average stock plus closing है 40,000 डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस करके 2 से डिवाइड करके यू विल गेट द एवरेज स्टॉक ऑफ एवरी स्टेज। नाउ हियर इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटे कैसे निकलेगी, जितनी भी आपकी डेबिट साइड की ट्रेडिंग अकाउंट की कॉस्ट है उन सबको प्लस कर दो और बीच में से क्लोजिंग अकाउंट्स जो है इनके रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का वो माइनस कर दो। देखो इसका ओपनिंग स्टॉक में आपको गिवन है 14,000, 30,000, 2,40,000, 25,000 एंड 15,000। इन चारों को प्लस करके इसमें से रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का माइनस कर दो, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू 2,68,000। इससे मैं डिवाइड करती हूँ इंटू 365। सो नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ जाते हैं 48। थर्ड इज फिनिश गुड्स। Finished goods is equal to average stock of finished goods that is being divided by your credit sales, मतलब जिनसे आपने उधार में पैसा लिया है। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक जो है that is being computed, finished goods का है 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 2। सो वो आ गया आपके पास 25,000। सो 25,000 का आ गया डिवाइडेड बाय योर क्रेडिट सेल्स, सॉरी डिवाइडेड बाय योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकला, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को अगर आप माइनस कर देते हो, सेल्स आपकी गिवन है 3,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट आपका गिवन है 62,000। सो 3,20,000 माइनस 62,000 इट इज इक्वल्स टू 2,58,000 multiply by 365. So this is equal to 35 days. So first is 23, second is 48 and third is 35 days. फोर्थ कौन सा है, फोर्थ इज योर डेटर्स। तो डेटर्स के लिए एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाय आप किससे करोगे, क्रेडिट सेल जो आपने उधार पे ली है। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक ऑफ जो डेटर्स है वो आपके पास, आपको ये कहा गया है कि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 4,000 ज्यादा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक करो, दैट मीन्स आपको क्लोजिंग अगर 52,000 है तो ओपनिंग 4,000 उससे कम होगा, तो दैट विल बी 48,000। सो 48,000 प्लस 52,000 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स टू 50,000। सो डेटर्स का कलेक्शन पीरियड जो है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 48,000 प्लस 52,000 डिवाइडेड बाई 2 इट कम्स टू 50,000। और क्रेडिट परचेज आपको गिवन है, सॉरी क्रेडिट सेल दैट इज 3,20,000 इंटू 365, तो आपके पास आ जाते हैं 57 डेज। सो 1 A B C and D
इन चारों को प्लस करो, आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। 23 प्लस 48 प्लस 35 प्लस 57 इट इज इक्वल टू 160, इट इज इक्वल टू 161 डेज, ठीक है, 163 डेज। अब इसमें से आप माइनस क्या करोगे, फिफ्थ, दैट इज योर क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड। सो क्रेडिटर्स का जो कलेक्शन पीरियड है वो आएगा एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज। एवरेज क्रेडिटर है आपके 27,000 के, और इसको डिवाइड कर दो आप परचेजेस के साथ 2,40,000 इंटू 365, दिस कम्स टू 41 डेज। सो 163 में से आप 41 डेज जब माइनस करते हो तो आपके पास कितने डेज बच जाते हैं, 121 डेज। सो 121 डेज का मतलब है कि 121 दिन के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो दिस टोटल क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन योर इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, स्टार्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल, सेकेंड इज वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड इज फिनिश गुड्स, फोर्थ इज डेटर कलेक्शन पीरियड। चारों टाइम पीरियड को प्लस करो और उसको माइनस कर दो आप किस में से, क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड से, यू विल गेट द नेट वर्किंग कैपिटल, राइट।